चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट। क्वेश्चन में हमने प्रूव करना है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए होता है। ठीक है, तो हमने इस इक्वेशन को प्रूव करना है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड को यहां पर हमने नोट डाउन कर लिया है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले हमारा जो ये लेफ्ट हैंड साइड है इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए से डिवाइड करेंगे। जब हम इस लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो ये लेफ्ट हैंड साइड है, एक तो ये अनबैलेंस नहीं होगा, ये बैलेंस ही रहेगा। और साथ में हमारा जो ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये तेजी से राइट हैंड साइड में कन्वर्ट होने लग जाएगा। ये हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है ये तेजी से राइट हैंड साइड जैसा बनने लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इस लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए से डिवाइड करते हैं। लिखते हैं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। अब देखिए हमारा जो ये न्यूमरेटर है ये है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, इसको हम साइन ए से डिवाइड करेंगे। एंड हमारा जो ये डिनोमिनेटर है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इसको भी हम साइन ए से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने न्यूमरेटर को साइन ए से डिवाइड कर लिया, यहां पर हमने डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने न्यूमरेटर को साइन ए से डिवाइड किया है, तो हम न्यूमरेटर के इन सभी टर्म्स के नीचे साइन ए को लिख सकते हैं, यानी कि हम न्यूमरेटर के इन सभी टर्म्स को साइन ए से डिवाइड करते हुए लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा अब कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। अब देखिए यहां पर हमने डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड किया हुआ है, तो हम डिनोमिनेटर्स के इन सभी टर्म्स के नीचे साइन ए को लिख सकते हैं, यानी कि हम डिनोमिनेटर के इन सभी टर्म्स को साइन ए से डिवाइड करते हुए लिख सकते हैं। तब हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर न्यूमरेटर में सबसे पहले हमको दिखाई दे रहा है कॉस ए अपॉन साइन ए, एंड आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा, इसलिए कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा हमारा कॉट ए। तो हमारा कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा कॉट ए। फिर यहां पर है माइनस, तो लगाएंगे माइनस। अब देखिए यहां पर हमारे पास में है साइन ए अपॉन साइन ए, तो साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर आएगा 1, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे 1। अब देखिए यहां पर हमारे पास में है, सबसे पहले यहां पर प्लस है तो लगाएंगे प्लस। अब देखिए यहां पर हमारे पास में है 1 अपॉन साइन ए, एंड आपने अच्छी तरीके से याद रखना है 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, इसलिए 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा कॉसेक ए। तो आपने याद रखना है कि हमारा 1 अपॉन साइन ए होता है कॉसेक ए। अब देखिए यहां पर डिनोमिनेटर में, यहां पर सबसे पहले हमको दिखाई दे रहा है कॉस ए अपॉन साइन ए, और हमने देखा था कि हमारा जो कॉस ए अपॉन साइन ए होता है वो होता है कॉट ए, तो यहां पर भी डिनोमिनेटर में कॉस ए अपॉन साइन ए हमारा हो जाएगा कॉट ए। करेक्ट। अब यहां पर प्लस है तो लगाएंगे प्लस। अब देखिए यहां पर हमारे पास में है साइन ए अपॉन साइन ए, तो साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर भी आएगा 1। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे 1। यहां पर माइनस है तो लगाएंगे माइनस। अब देखिए यहां पर है 1 अपॉन साइन ए, और हमने देखा था कि हमारा 1 अपॉन साइन ए होता है कॉसेक ए,
तो 1 अपॉन साइन ए की जगह पर यहां पर डिनोमिनेटर में लिखेंगे कॉसेक ए। करेक्ट। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो ये राइट हैंड साइड है, हमारा जो ये राइट हैंड साइड है ये न्यूमरेटर में है। हमारा जो ये राइट हैंड साइड है ये 1 अपॉन के फॉर्म में नहीं है, ये न्यूमरेटर में है। और आपने याद रखना है कि जब हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो एंड सॉल्व करते हुए यहां तक पहुंच जाए, तो हमने देखना है कि जो हमारा राइट हैंड साइड है वो न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में है। अगर हमारा राइट हैंड साइड न्यूमरेटर में है तो आगे हम यहां पर न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर को सॉल्व नहीं करेंगे, उसको एज इट इज नीचे नोट डाउन करते हुए चलेंगे। लेकिन अगर हमारा राइट हैंड साइड 1 अपॉन के फॉर्म में है, डिनोमिनेटर में है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर पहुंचने के बाद में डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर को सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो राइट हैंड साइड है वो डिनोमिनेटर में है। अभी क्योंकि यहां पर हमारा जो राइट हैंड साइड है ये न्यूमरेटर में है, तो अभी हम न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर को सॉल्व नहीं करेंगे, उसको एज इट इज नीचे नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले यहां पर न्यूमरेटर में ये चेक करेंगे कि हमारा जो 1 है वो माइनस में है या प्लस में है। अगर हमारा 1 माइनस में है तो हम -1 को सबसे पीछे लगा लेंगे। ठीक है, अगर हमारा 1 प्लस में है तो हम +1 को सबसे आगे लगाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में बचते हैं हमारे पास में कॉसेक एंड कॉट। एंड आपने याद रखना है कि हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी है जिसमें लिखा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हमें यह पता चलता है कि अगर हमारे पास में कॉसेक एंड कॉट हो तो हमें पहले कॉसेक को लिखना चाहिए, उसके बाद में हमने कॉट को लिखना चाहिए। तो इसी तरीके से अरेंज करते हुए हम इस कॉसेक ए को पहले लिखेंगे। ठीक है, कॉसेक ए को हम पहले लिखेंगे और जो ये हमारा कॉट ए है इसे हम इसके बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने -1 को सबसे पीछे लगा लिया, कॉसेक एंड कॉट बचे थे, कॉसेक को हमने पहले लिख लिया, कॉसेक ए को हमने पहले लिख लिया, कॉट ए को उसके बाद में हमने लिख लिया। अब जो ये हमारा डिनोमिनेटर है इसको हम एज इट इज नीचे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस न्यूमरेटर में सबसे पहले हमको दिखाई दे रहा है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इसको हम एक ब्रैकेट में यहां पर न्यूमरेटर में लिख लेंगे। ठीक है, तो हमने ब्रैकेट में कॉसेक ए प्लस कॉट ए को लिख लिया। करेक्ट। अब देखिए यहां पर है माइनस तो लगाएंगे माइनस। अब देखिए यहां पर है 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहां पर देखा था जो कि है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इस आइडेंटिटी से हमें यह पता चल रहा है कि अगर हमारे पास में 1 है तो हम उसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस आइडेंटिटी से हमें यह पता चल रहा है कि अगर हमारे पास में 1 है तो हम उसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से अगर हमारे पास में 1 है तो हम उसे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अगर हम थीटा की जगह पर ए ले लें तो हम 1 की जगह पर लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम इस 1 की जगह पर इस आइडेंटिटी से लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। करेक्ट। और जो ये हमारा डिनोमिनेटर है, ये जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हम एज इट इज नीचे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए यहां पर सबसे पहले हमको दिखाई दे रहा है ब्रैकेट में कॉसेक ए प्लस कॉट ए, है ना, इसको हमने एज इट इज यहां पर नोट डाउन कर लिया। अब देखिए यहां पर है माइनस तो लगाएंगे माइनस। अब देखिए यहां पर हमारे पास में है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अगर हम कॉसेक ए को ए मान ले, कॉट ए को हम बी मान ले, तो ये हमें ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर की तरह दिखाई देगा। ये हमें ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर की तरह दिखाई देगा। ठीक है, और जब भी हमारे पास में ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है तो हम उसको लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस आइडेंटिटी से कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है,
एंड हमारा जो डिनोमिनेटर है इसको हम एज इट इज नीचे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को यहां पर लिख लिया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए, एंड जो डिनोमिनेटर था उसको हमने नीचे एज इट इज नोट डाउन कर लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस न्यूमरेटर में हमारे पास में दो टर्म्स हो गए, एक तो ये हमारा टर्म है एंड ये हमारा सेकंड टर्म है। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, इस न्यूमरेटर में हमारे पास में दो टर्म्स है। अब देखिए इन दोनों टर्म्स में हमें कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम इन दोनों टर्म्स में से कॉसेक ए प्लस कॉट ए को बाहर कॉमन लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इन दोनों टर्म्स में से कॉसेक ए प्लस कॉट ए को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो जब हम इस फर्स्ट टर्म में से जो कि है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसमें से जब हम कॉसेक ए प्लस कॉट ए इसी को बाहर कॉमन ले लेंगे तो इसकी जगह पर बचेगा 1, तो ब्रैकेट के भीतर आएगा 1, ठीक है। फिर बीच में है माइनस, तो लगाएंगे माइनस। फिर जब हम इस सेकंड टर्म में से कॉसेक ए प्लस कॉट ए को बाहर कॉमन लेकर के जाएंगे तो हमारे पास में रह जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, तो ब्रैकेट के भीतर आएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, करेक्ट। एंड हमारा जो डिनोमिनेटर है ना, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो एज इट इज नीचे आ जाएगा, करेक्ट। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए यहां पर हमारे पास में है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसको हम एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे। हमारे पास में सबसे पहले है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसको हमने ब्रैकेट में एज इट इज नोट डाउन कर लिया, ये हमारे न्यूमरेटर में है, ठीक है। अब चलिए इस ब्रैकेट के भीतर चलते हैं, है ना। अब देखिए इस ब्रैकेट के भीतर सबसे पहले हमको दिखाई दे रहा है 1। अब देखिए यहां पर है माइनस और यहां पर स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है ना, तो अब हम ये जो हमारा स्मॉल ब्रैकेट है ना, हमारा जो ये स्मॉल ब्रैकेट है इसको हम ओपन करेंगे। जब हम इसको ओपन करेंगे तो माइनस से हम ब्रैकेट के भीतर इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस इंटू कॉसेक ए हो जाएगा माइनस कॉसेक ए, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड कॉट ए यहां पर आएगा ना। तो देखिए इस ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास में आ गया 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। चलिए अब हम हमारा जो ये डिनोमिनेटर है ना इसको यहां पर नीचे नोट डाउन कर लेते हैं। अभी तक हम इस डिनोमिनेटर को एज इट इज नीचे नोट डाउन करते हुए आ रहे थे, यहां पर नीचे एज इट इज नोट डाउन करते हुए आ रहे थे। अब हम इस डिनोमिनेटर को एग्जैक्टली यहां पर नीचे कॉपी कर लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं। तो देखिए हमारा जो ये डिनोमिनेटर है ये है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, करेक्ट। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए यहां पर हमारे पास में है कॉसेक ए प्लस कॉट ए ब्रैकेट में, तो हम लिखेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए ब्रैकेट में, ठीक है। अब ना यहां पर हम थोड़ा सा अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। अब देखिए डिनोमिनेटर में सबसे पहले हमको दिखाई दे रहा है कॉट ए, तो हम यहां पर ये जो कॉट ए है ना इसको सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। तो हमने न्यूमरेटर में ये जो हमारे पास में टर्म है इसमें सबसे पहले हम कॉट ए को लिखेंगे, हाँ। फिर इसके बाद में देखो यहां पर +1 है डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास में भी ऊपर +1 है, तो +1 को हम इसके बाद में लिख लेंगे। फिर देखिए डिनोमिनेटर में सबसे लास्ट में है माइनस कॉसेक ए, ऊपर भी हमारे पास में माइनस कॉसेक ए है, तो हम माइनस कॉसेक ए को अब यहां पर लिख लेंगे, ठीक है। तो हमने जो ये हमारा न्यूमरेटर में, इस न्यूमरेटर में हमारे पास में जो ये पूरा टर्म था इसको हमने थोड़ा सा अरेंजमेंट करके यहां पर लिख लिया, हाँ। डिनोमिनेटर के साथ में मैच करते हुए हमने इसको अरेंजमेंट करके यहां पर लिख लिया, और ये जो हमारा टर्म था ये आराम से अरेंज होकर के डिनोमिनेटर जैसा ऊपर बन भी गया। अब चलिए डिनोमिनेटर को नीचे नोट डाउन करते हैं। हमारा जो डिनोमिनेटर है वो है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखिए स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में भी हमारे पास में कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए है, एंड डिनोमिनेटर में भी हमारे पास में कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए है। तो यानी कि इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसे को ये वाला कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसे कैंसिल आउट कर देगा, तो हमारे पास में रह जाएगा यहां पर कॉसेक ए प्लस कॉट ए,
ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारा कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, ये हमारा राइट हैंड साइड है ना। जिस इक्वेशन को हमने प्रूव करना है उसका राइट हैंड साइड भी है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एंड हमने यहां पर निकाला भी है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यानी कि यहां पर हमने राइट हैंड साइड को निकाल दिया है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को यहां पर लिया, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के उसे पूरा सॉल्व किया और उसे हमने राइट हैंड साइड के इक्वल निकाल दिया, है ना। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारे इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, वो राइट हैंड साइड के इक्वल आया है ना। तो देयरफॉर हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, और जब भी किसी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल होता है तो वो इक्वेशन प्रूव्ड हो जाता है। तो यहां पर हमारा जो ये इक्वेशन है ये प्रूव्ड होता है, हेंस प्रूव्ड। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आगे भी इसी प्रकार के वेल एक्सप्लेन्ड सॉल्यूशंस को आपके पास में जल्दी से जल्दी भेजते रहें। इसके बाद में हम इस चैप्टर के जो बोर्ड क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस भी बनाएंगे, जिसको हम जल्दी से आपके पास में भेजेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।